आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वो ग्रो होता है। आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो एक्सपैंड करता है, और जिस चीज को आप पकड़ लेते हैं वो आपकी किस्मत बन जाता है। फोकस करना एक वैल्यूएबल स्किल है। जैसे जैसे दुनिया तेजी से डेवलप हो रही है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ चल रहा है, तो इससे ध्यान भटकना, अलग थलग और खोया हुआ महसूस करना आसान हो गया है। ऐसे में जरूरी चीजों पर फोकस करने के बारे में ये बुक अच्छी गाइड है। आज हम फोकस बुक के बारे में बात करेंगे, जिसे डैनियल गोल्डमैन ने लिखा है। इसमें आप पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक जरूरी चीजों पर फोकस करने के बारे में जानेंगे। फोकस की 3 कैटेगरीज हैं, इनर, अदर एंड आउटर। बैलेंस बनाए रखने और ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए हर कैटेगरी जरूरी है। एक लीडर बनने के लिए आपको उन चीजों पर फोकस करने में सक्षम होना चाहिए जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो। इस बुक समरी में हम फोकस के उतार चढ़ाव की बेसिक बातों के बारे में जानेंगे और अपने माइंडसेट की कंडीशन दया पर डिपेंड रहने से कैसे बचे, इस बारे में जरूरी इंसाइट जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस बुक को आसानी से समझाने के लिए हम इसके इम्पोर्टेंट लेसन्स को 8 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है अपने काम से प्यार करें। जब आप सुबह उठते हैं तो जिस काम में भी आपका दिन बिजी रहने वाला है, क्या आप उसे लेकर एक्साइटेड होते हैं? हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग अपने काम को लेकर एक्साइटेड रहते हैं वो नॉर्मल लोगों के मुकाबले अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक्साइटेड रहने के लिए वो अपने काम को एक बड़े पर्पस से जोड़े रखते हैं। इस तरह के ज्यादातर लोग अपने टास्क को फ्लो में बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने काम को लेकर मोटिवेटेड नहीं होते, इस तरह के लोग ज्यादातर टाइम या तो स्ट्रेस में होते हैं या बोर हो जाते हैं। लाइफ या किसी भी काम में फ्लो तब आता है जब हम वो करें जिसे पसंद करते हैं, जैसे अपने मनपसंद काम की जॉब या बिजनेस करना। किसी भी फील्ड में बड़ी अचीवमेंट हासिल करने वाले लोगों में ये चीज कॉमन है। इसलिए सफल लोग अपने मनपसंद काम को करते हुए उसमें आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे बढ़ने का हर अगला रास्ता तभी खुलता है जब आप किसी ऐसे काम से डील करते हैं जो आपकी कैपेबिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा चैलेंज करता है। इसके अलावा हम उस काम को फोकस से करते हैं जिसे लेकर इमोशनल होते हैं, या जो काम हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस काम में सफल हो रहे हैं या नहीं। उसके लिए इमोशनल कनेक्शन से अपने काम को लेकर हमारे अंदर एक डीप फोकस का फ्लो शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में हाथ में लिए हुए काम के लिए हम ज्यादा एक्टिवली एफर्ट्स करते हैं। जब हमारा माइंड इस कंडीशन में होता है तो हम जो भी गोल बनाते हैं उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। स्टडी से पता चलता है कि कई लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, जैसे सोशल मीडिया या यूट्यूब पर अपने करियर के सफल लोगों की लाइफस्टाइल देखने में घंटों बर्बाद करते हैं, लेकिन उस लाइफस्टाइल को जीने के लिए अपने सबसे जरूरी काम में अच्छा बनने में कम टाइम देते हैं, जिससे उनका फोकस बिखर जाता है और उनके अंदर आइसोलेशन और सैडनेस बहुत ज्यादा होने लगती है और दूसरों की सक्सेस देखकर जेलसी की फीलिंग आने लगती है। इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने आप को ऐसे काम करने में बिजी रखें जो आपके लिए जरूरी है और जो आप पसंद भी करते हैं। इससे आपका मोटिवेशन और एक्साइटमेंट बढ़ने लगेगा और आपके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस डेवलप होने लगेगा। इसलिए उस काम पर अपना फोकस करना जरूरी है जिसे आप सबसे जरूरी मानते हैं, और उसे करने में भी मजा आता है। दूसरी चीज जिसका ध्यान रखना है वो है आज को एंजॉय करें। एक बार ऑथर की एक दोस्त जो कि एक मेडिटेशन टीचर थी, वो एक स्टोरी बता रही थी। एक बार उनके पास एक लॉयर आया। अब जैसा कि एक लॉयर का काम होता है, वो लॉयर भी अपने क्लाइंट का केस जीतने के लिए अपनी पूरी पावर के साथ कोर्ट में आर्गुमेंट करते। कई बार रात भर जागकर रिसर्च करने और तैयारी करने में लगे रहते। अब दिन भर वो लॉयर गुस्से और तेज आवाज वाले माहौल में रहते थे, इसलिए उनकी ये आदत सी बन गई थी कि इसी तरह सोचना, अपने क्लाइंट को प्रॉब्लम से निकालने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते टाइम अपने आप को आर्ग्यू करते हुए इमेजिन करना। इन सब चीजों की वजह से अब ज्यादातर टाइम उनका माइंडसेट गुस्से में रहता था। एक दिन लॉयर की मुलाकात उस लेडी से हुई। माइंडफुलनेस यानी कि अपने माइंड के बारे में फुली अवेयर रहने के बारे में सिखाने के लिए लेडी ने उन्हें कुछ किशमिश देकर एक एक करके खाने के लिए कहा। जैसा कि लेडी ने कहा था कि वो हर किशमिश को खाते हुए उस पल का पूरा मजा ले और किशमिश का पूरा स्वाद लेते। फिर लेडी ने लॉयर से अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की नेचुरल फ्लो की तरफ फोकस करने के लिए कहा और इस दौरान अपने दिमाग में चल रहे दूसरे सभी थॉट्स को इग्नोर करने के लिए कहा। इस तरह वो अगले 15 मिनट तक अपनी सांसों पर फोकस करते रहे और 15 मिनट के बाद उनके दिमाग में चल रही हलचल शांत हो गई। जब हम पूरा ध्यान अपनी सेंसेस पर लगाते हैं तो माइंड अपनी डिफॉल्ट बकबक को बंद कर देता है। क्या आपने इसे नोटिस किया है कि लाइफ में भी मुश्किलें होने के बावजूद आपकी पालतू बिल्ली दुलार से आपकी गोद में कूद रही होती है और आपका डॉग दरवाजे पर एक्साइटमेंट से आपका इंतजार करता है? मुश्किलें उनकी लाइफ में भी हैं, फिर भी ये इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि ये अपने आज के मोमेंट पर फोकस करते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ अलग है। हम अक्सर अपने दिमाग को
फिजूल की चीजों में लगाकर भटकाए रखते हैं। और जितना ज्यादा हमारा मन भटकता है उतना ही कम हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि सच में हमें क्या पसंद है और सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन से हैं जिन्हें करने से बाकी के रिजल्ट अपने आप मिल सकते हैं। एक रिसर्च में कई स्टूडेंट्स को एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया गया। रिपोर्ट में पाया गया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ते टाइम इधर उधर देख रहे थे और यूं कहें कि फोकस नहीं कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम बिना पसंद की चीज को पढ़ते या करते हैं तो अक्सर मन भटकता है और हमें एक जगह फोकस करने पर मुश्किल होती है। फिर स्टूडेंट की दूसरे ग्रुप को वही सब्जेक्ट दिए गए जो उन्हें पसंद थे। इस बार मोस्टली सभी बच्चे ध्यान से अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। एक्सीडेंट में घायल हुए 1000 ड्राइवर की एक स्टडी में पाया गया कि एक्सीडेंट से ठीक पहले उनका दिमाग किसी और चीज में भटक रहा था। भटकाने वाले थॉट्स जितने ज्यादा तेजी से चल रहे थे, ड्राइवर के एक्सीडेंट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा थे। जैसे जैसे दिमाग भटकता है, काम पर फोकस करने वाले हमारे न्यूरल सर्किट डीएक्टिवेट होने लगते हैं, जिससे हम जरूरी काम को फोकस के साथ करने की बजाय डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब हम डे ड्रीमिंग करते हैं तो अपने हाथ में लिए हुए उस काम में ज्यादा गलतियां करते हैं। तो लेसन यही है कि अपने फोकस को बढ़ाने के लिए अभी जो काम आपके हाथ में है उसे पूरे मजे से करें। तीसरा पॉइंट है अपने अटेंशन को रिस्टोर करें। टाइम टाइम पर कुछ मिनट का रेस्ट लेते रहें। इससे हमारे माइंड की एनर्जी रिस्टोर होती है और हम फिर से उसी तरह फोकस कर पाते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि माइंड की मसल्स को आराम कैसे मिलेगा, ये तो हमेशा ही काम करती रहती हैं। तो इसके लिए इन तरीकों को अपनाएं। आराम करने के लिए ब्रेक लें। सबसे ज्यादा रिलैक्स माहौल नेचर में है, इसलिए नेचर में टाइम बिताएं। कुछ टाइम शांत माहौल में बिताना हमारे फोकस और पेशेंस को बढ़ाता है। इसके लिए आप किसी पार्क में जा सकते हैं। सनसेट के टाइम बादलों की रेडनेस या तितली के उड़ने जैसे पल को फील करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज हमें अंदर से रेस्ट करने का मौका देती है, फोकस और मेमोरी बढ़ती है और ऑब्जर्वेशन पावर इंप्रूव होती है। अब हमें ये समझना होगा कि विल पावर हमारा फोकस कैसे बढ़ाती है। अपनी विल पावर को मजबूत करने पर फोकस करें। यह हमारे इनर फोकस को बढ़ाने के लिए जरूरी फैक्टर में से एक है। कोई भी गोल पूरा करने के लिए डीप फोकस, इंस्पिरेशन और मजबूत विल पावर, इन क्वालिटीज की जरूरत होती है। हमारी विल पावर हमारी लाइफ में क्या होगा इसको डिसाइड करने में जरूरी रोल निभाती है। एग्जाम्पल के लिए ये देखा गया है कि जो बच्चे मजबूत विल पावर वाले होते हैं वो अपनी कमिटमेंट पर बने रहते हैं, लेकिन जिनकी विल पावर कमजोर होती है उनके अपने कमिटमेंट पर बने रहने की पॉसिबिलिटी कम होती है। एक स्टडी में 1000 से ज्यादा बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें उनकी फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी, फोकस और कमिटमेंट जैसी फीलिंग्स को हैंडल करने की एबिलिटी को एनालाइज किया गया। 20 साल बाद इन सभी बच्चों की लाइफ को फिर से स्टडी किया गया और इस टाइम उनकी हेल्थ, पैसों और क्रिमिनल रिकॉर्ड को एनालाइज किया गया। रिजल्ट से पता चला कि बचपन में जिस बच्चे का सेल्फ कंट्रोल या कमिटमेंट जितना अच्छा था, वो अपनी लाइफ के इस पीरियड में उतनी ही ज्यादा सफल और खुश थे। सेल्फ कंट्रोल और विल पावर ऐसी क्वालिटीज हैं जिन्हें आप जबरदस्ती डेवलप नहीं कर सकते। इसके लिए आप जो काम करते हैं उससे प्यार होना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा काम हमारी पर्सनल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो वो आपका मजबूत विल पावर और फोकस के साथ अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा और बिना रिजल्ट की परवाह किए आपको एंड तक जरूरी एफर्ट्स करने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। जॉर्ज लुकास ने जब स्टार वॉर्स मूवी बनाने के लिए डायरेक्टर को अपनी स्क्रिप्ट दिखाई तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगी और उस पर मूवी बनाने का डिसीजन लिया। लेकिन मूवी बनाते टाइम डायरेक्टर ने कुछ ऑब्जर्व किया और मूवी के मेन आइडिया में बदलाव करने के लिए कहा। लेकिन जॉर्ज लुकास अपने क्रिएटिव आइडिया को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे, इसलिए उनके इस अलग माइंडसेट की वजह से उन्हें इस मूवी रोल से बाहर कर दिया गया। लेकिन जॉर्ज लुकास नहीं रुके और मूवी बनाने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन में अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट किए। इस तरह जॉर्ज लुकास जिस आइडिया से प्यार करते थे उसके साथ ही मूवी बनाई। मूवी रिलीज हुई और काफी हिट साबित हुई। उनका अपने काम को लेकर प्यार ही था जिसने फोकस करने और बुरे टाइम में आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट किया। 5वां पॉइंट है अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए इमोशनल सिंपैथी पर फोकस करें। दूसरों के साथ एक मजबूत रिलेशन बनाने के लिए सिंपैथी बहुत जरूरी है। सिंपैथी 2 तरह की होती है, कॉग्निटिव सिंपैथी और इमोशनल सिंपैथी। कॉग्निटिव सिंपैथी वो है जो हमें दूसरों की आंखों के जरिए दुनिया को देखने में कैपेबल बनाती है। ये हमें दूसरे लोगों के माइंडसेट और उन तरीकों को समझने में हेल्प करती है जिससे वो दुनिया को समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई इंसान आपसे कहता है कि वो दुखी है क्योंकि उसके किसी करीबी रिलेटिव की डेथ हो गई है, तो अगर आप कॉग्निटिव सिंपैथी रखते हैं तो उसकी रियलिटी को मान लेते हैं, लेकिन ये फील करने की कोशिश नहीं करते कि वो कैसा फील कर रहे हैं। इमोशनल सिंपैथी में आप वैसा फील करते हैं जैसा सामने वाला फील कर रहा है। एक स्टडी में इमोशनल सिंपैथी रखने वाले लोगों के माइंड को तब तक देखा गया जब वो दूसरे लोगों को खतरनाक बिजली के झटके लगते हुए देख रहे थे। स्टडी में पता चला कि ये देखते टाइम उनके माइंड के पेन सर्किट भी एक्टिवेट थे। दूसरे शब्दों में, वो अपने माइंड में दूसरे के दर्द को फील कर पा रहे थे। जब आप इस तरह की सिंपैथी रखते हैं तो ये आपको सामने वाले की कंडीशन को देखने और फील करने दोनों की परमिशन देता है।
जिससे दोनों के बीच मजबूत और अंडरस्टैंडिंग रिलेशन बनाना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जो डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ सिंपैथी एक्सप्रेस नहीं करते, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो ऐसे डॉक्टर के खिलाफ FIR करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जबकि जो अपने पेशेंट की प्रॉब्लम को ठीक से समझने और सॉल्व करने में दिल से इंटरेस्ट दिखाते हैं और पेशेंट के दर्द के लिए सिंपैथी दिखाते हैं, पेशेंट भी उन्हें समझते हैं और अगर उनसे कभी कोई गलती हो भी जाए तो अपना समझकर माफ कर देते हैं। इसलिए लोगों के साथ इमोशनल सिंपैथी दिखाने पर फोकस करें। ये हैबिट लोगों के साथ मजबूत रिलेशन बनाने में हेल्प करेगी। अगला पॉइंट है बड़ी पिक्चर पर ध्यान दें और अपने इन्फ्लुएंस को मैनेज करें। ज्यादातर लोग अपनी इमीडिएट लाइफ में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देते हैं और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए प्लान बनाने पर फोकस करते हैं। इस माइंडसेट के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो दूर के ऐसे चैलेंजेस से डील करने की तैयारी नहीं करते या उन्हें इग्नोर करते हैं जो लॉन्ग टर्म में उनकी लाइफ को काफी इन्फ्लुएंस करेंगे। हालांकि ये हमारे नेचर का हिस्सा है। हम अक्सर दूर की जरूरतों जैसे इमरजेंसी फंड्स में हमारे मंथली खर्चों के कम से कम 6 महीने का अमाउंट होना चाहिए। अपनी रिटायरमेंट से पहले खर्चों से डबल इनकम देने वाले पैसिव इनकम सोर्सेस होने चाहिए। हम इनका अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उनकी जरूरत अभी फील नहीं होती, जबकि शॉर्ट टर्म चीजें सामने दिखती हैं, जैसे घर का रेंट, लोन की EMI या दोस्तों के साथ अगले हफ्ते घूमने जाना। इसलिए इन पर तुरंत फोकस करते हैं और अपना ज्यादातर टाइम, पैसे और एनर्जी इन पर खर्च कर देते हैं। फ्यूचर की जरूरतों के लिए हमें लगता है कि उन्हें ठीक करने के लिए अभी काफी टाइम है। एग्जाम्पल के लिए, खराब फाइनेंशियल हैबिट्स के इफेक्ट कई लोगों की लाइफ में इसके इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखते हैं। हालांकि हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने की आदत बहुत नेचुरल है, लेकिन इसे बैलेंस ना करने से ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है और बड़ी पिक्चर को इग्नोर करना फ्यूचर में नुकसानदायक हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, हमारे प्लैनेट के रिसोर्सेज जैसे साफ हवा और पानी, अगर उन्हें सेव करने पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी को परेशानी होगी। इस तरह जब आप बड़ी पिक्चर पर ध्यान देंगे और उससे जुड़े छोटे एक्शंस या भी जो काम करने जरूरी हैं, उन्हें करने के लिए आपका फोकस अपने आप बढ़ने लगेगा। जैसे आप पैसिव इनकम सोर्सेज बनाने के लिए अभी जो करेंगे उसे पूरे फोकस से करेंगे। सिर्फ इमीडिएट चीजों पर ध्यान देने में परेशानी ये है कि जब आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के रिजल्ट पर फोकस करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम से हमें जो राहत मिलती है वो कुछ टाइम के लिए ही होती है। इसलिए कुछ टाइम के बाद वो प्रॉब्लम किसी न किसी रूप में फिर से आने लगती है और अक्सर चीजों को पहले से खराब कर देती है। जबकि लॉन्ग टर्म थिंकिंग से कुछ टाइम के लिए तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन लंबे टाइम के लिए वो प्रॉब्लम ही दूर हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम के बारे में सोचें। इसका सोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा रोड या हाईवे बनाना है। हालांकि हाईवे बनते टाइम रोड के चारों तरफ जाम लगने लगता है और ट्रैफिक को आने जाने में परेशानी होती है, लेकिन एक बार उसके बन जाने के बाद वहां से आना जाना बहुत आसान हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ पहले से ज्यादा गाड़ियां आ जा सकती हैं। इस तरह किसी भी चीज की बड़ी पिक्चर पर फोकस करना हमें न सिर्फ इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए बल्कि फ्यूचर की जरूरतों को पूरा करने में भी काबिल बनाता है। ये माइंडसेट आपको आने वाली लाइफ को अच्छी तरह लीड करने और प्रेजेंट की जरूरी टास्क पर अच्छी तरह फोकस करने की परमिशन देता है। अगला पॉइंट है अच्छी लीडरशिप मिलकर फोकस के साथ काम करने पर टिकी होती है। जब एक सफल ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने की बात आती है तो अच्छी तरह से फोकस करना बहुत जरूरी हो जाता है। कंपनी को सही टाइम पर सही जगह पर ले जाना उसके लीडर की सेल्फ अवेयरनेस या फोकस पर डिपेंड करता है। हालांकि हाई IQ आपको किसी एक काम में सबसे अच्छा परफॉर्म करने के काबिल बना सकता है, लेकिन सिर्फ ये क्वालिटी एक अच्छा लीडर बनने के लिए काफी नहीं है। जब तक आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी कि आपकी अच्छाइयां या कमियां क्या हैं, टीम मेंबर की अच्छाइयां या कमियां क्या हैं, तो आप उन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं, तब तक एक इफेक्टिव लीडर बनना मुश्किल है। जिनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं होती, ऐसे ज्यादातर ओनर अपने एम्प्लॉइज की कमियां निकालते हैं और उन्हें उनके नेचुरल पोटेंशियल से ज्यादा काम करवाने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉइज की स्किल कुछ और होती है और उनके ओनर अपने मन से कोई दूसरा काम करने के लिए कहते हैं। ये बिहेवियर एक नेगेटिव माहौल को जन्म देता है, क्योंकि सिर्फ अपने रिजल्ट पर उनका फोकस उन्हें इस बात की तरफ फोकस करने नहीं देता कि उनके इस डिसीजन का आसपास के टीम मेंबर्स पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। एक ऐसे लीडर के बारे में सोचे जो अपनी टीम पर ध्यान देता है, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट की तारीफ करता है और इस सच्चाई को मानता है कि कुछ ऐसे काम हैं जो वो बिना सीखे खुद से नहीं कर सकते। इस तरह के लीडर के पास सेल्फ अवेयरनेस होती है। वो अपनी कमियों के साथ साथ अपनी टीम की कमजोरी को जानते हैं और इसलिए एक दूसरे की वीकनेस को अपनी अपनी स्ट्रेंथ से दूर करते हुए एक मजबूत टीम बना पाते हैं। वो दूसरों के काम करने के तरीकों और उनकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं और जहां जरूरत हो टीम मेंबर्स को अपने तरीके से काम करने की परमिशन देते हैं। इसके अलावा एक इफेक्टिव लीडर अपने विजन को लेकर काफी फोकस्ड होते हैं। वो जानते हैं कि एक लीडर का विजन जितना ज्यादा क्लियर और गोल ओरिएंटेड होता है, उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो दूसरों को खुद पर भरोसा करने और उस गोल के लिए अपने साथ काम करने के लिए कन्विंस कर सके। एक बड़ा विजन हर प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान की नींव है। इस तरह के विजन को रियलिटी में लाने के लिए
ऐसे शानदार लीडर की जरूरत होती है जिसका हमेशा अपने विजन पर फोकस रहे। टीम मेंबर्स को इस पर काम करने के लिए भरोसा दिलाएं और उन्हें समझाएं कि ये हासिल किया जा सकता